तर्जमा भी नहीं करता, तर्जमा भी तू कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये फरार का माना भागना बेदबी है, गुस्ताखी है। वो कहता है इसका माना करो कि तशरीफ ले गए। मुनाजरे के दौरान कहता था तमीज से बात करो, मैं अली का बेटा हूं। इतना तअस्सुब है लोगों के दिलों में, इतनी मुनाफकत है। हर बंदे ने इस्लाम को अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक गढ़ लिया। आप कुरान पढ़ के सुनाए, उनके नीचे उतरते ही नहीं। हदीस पढ़ के सुनाए, दिल में उतरती नहीं। अल्लाह का जो कुरान है, इसके मुकाबले में, कुरान और हदीस के मुकाबले में इनके पास सिर्फ किस्से और कहानियां रह गई। आपको पता ही होगा कि 2 माह पहले सोशल मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक कराची के सरजमीन पे एक मुनादरा हुआ है, सुना है आपने? अफजलियत अलैहिस्सलाम पे मौलवी जुल्फकार, उसने मुझे चैलेंज किया था और मुनाजरे के दौरान कहता था तमीज से बात करो, मैं अली का बेटा हूं। नहीं समझे? मैंने कहा मौलवी जी तू तो इस दावे में ही हार गया। और मैंने कहा दावा बदल, तू कहता है मैं अली का बेटा हूं, दावा बदल। मैंने कहा नाजरीन देखें ये दावा कर रहा है मैं अली का बेटा हूं और मेरे साथ मुनाजरा करने आया है, मेरे बाप की शान क्यों बयान करता है? मेरे बाप जो है फजीलत में उनका 4था नंबर है। माज़ अल्लाह, मेरे बाप आलम उन्नास भी नहीं, इमामुल मुत्तकीन भी नहीं, अशजा उन्नास भी नहीं है। यानी ये है उसका क्लेम कि मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा मैं अली के नौकरों का भी नौकर हूं। मेरा दावा है कि पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने कायनात में कोई अली जैसा बनाया ही नहीं। उस मुनाजरे के आगाज में मैं थोड़ी सी समरी बता रहा हूं आपको, फिर मौजू सुनाऊंगा, आप सारा साल तड़पेंगे। ये एक समरी बताने लगा हूं कि हालात ऐसे हो गए। उस मुनाजरे के शुरू में आगाज में मैंने हाथ उठा के एक हलफ दिया था। मैंने कहा था कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के हलफ देता हूं कि मेरे दिल में किसी शख्सियत की कोई गुस्ताखी या बेअदबी का शायबा भी नहीं। मैंने कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाना। अगर किसी को लगे कि मैं किसी की गुस्ताखी कर रहा हूं तो फतवा मुझ पे ना लगाए, वो उस रवायत पे लगाए, या अल्लाह के कुरान पे लगाए या बुखारी और मुस्लिम पे लगाए। मौलवी साहब उस वक्त नहीं बोले, उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मुनाजरा शुरू हुआ मैंने मदारे अफजलियत कुरान से बयान किए। पहला मदारे अफजलियत मैंने बयान किया कुरान से, इल्म। मैंने 15 के करीब आयतें पढ़ी। मैंने कहा कि अल्लाह कहता है कि अफजल वही है जो सबसे बड़ा आलिम है। फिर आका अलैहिस्सलाम की मैंने हदीस पढ़ी इल्म की फजीलत पर। फिर उसके बाद मैंने 50 के करीब आका अलैहिस्सलाम की हदीस, अहले बैत अतहार के अक़वाल, सहाबा के, फिर ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश किए कि पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा आलिम कायनात में अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। मुकाबला था 4 का। मेरा यह दावा था कि हजूर के बाद अली सबसे अफजल है। मौलवी साहब का दावा था कि नहीं, हजूर के बाद हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान है और फिर 4थे नंबर पे मौला अली है। ये उसका दावा था। मैंने ये साबित करना था कि 4 में अली पहले नंबर पे। तो बोलो यार, जब मैंने कुरान से अली का इल्म बयान किया, मैंने कहा ये तो है अली अलैहिस्सलाम का इल्म, अब तीनों का इल्म बताता हूं। मैंने बुखारी मुस्लिम पढ़ के दिखाई कि ये तीनों जो तू अली से अफजल कह रहा है, बुखारी पढ़ मुस्लिम पढ़, उनको तो तयम्मुम करना भी नहीं आता। 6 माह के मैंने इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्रे मंसूर से मैंने रवायतें पढ़ी बेशुमार, और साबित किया कि कुरान जो कहता है कि आलम ही अफजल है, अली से बड़ा आलिम कायनात में अल्लाह ने भेजा ही नहीं।
मैं ये मौजू नहीं सुनाने लगा आपको। अगर मैं अली अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर फकत कुरान की आयतें और हदीसें ही पढ़ता जाऊं ना, तर्जमा भी ना करूं, तो रात फजर भी गुजर जाएगी, हदीसें खत्म नहीं हो सकती। मेरा दिल करता है ये एक जरूर सुनाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल इल्मु सित्ततु अस्दासिन फ़अलियुन मिन खम्सति अस्दासिन। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा। आका फरमाते हैं अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? बोलो 6। 6 में से 5 के 5 पूरे उठा के अली को अता कर दी। वलिन्ना से सुदुसन वाहिद, और जो छठा हिस्सा है ना, छठा हिस्सा वो पूरी कायनात में तकसीम किया, और वो जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है। होए होए। और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। ये कराची में मैंने एक दफा ये हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई, रुका, उसके ऊपर लिखा था हजरत साहब माज अल्लाह आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर से भी आगे बढ़ा दिया है। रुका आ गया यार। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, मुझे नहीं पता ये रुका किसने भेजा है, किसको मसला बन गया अली के फजाइल सुनकर। मैंने एक जुमला उधर जो कहा था आपको सुनाता हूं। मैंने कहा रुका भेजने वाले, अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। ओए दरवाजे का इल्म तुझसे हजम नहीं हुआ, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। पूरी दुनिया में असहाब की बात हो रही है, अली अंबिया से भी अफजल, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक मोहम्मद के बाद हदीस है, पाक नबी के बाद हदीस है, उलमाओ उम्मती अफजल मिन अंबियाए बनी इसराइल, अंबियाए बनी इसराइल से अफजल है अली और अली के 11 बेटे, हजरत आदम से लेकर असहाब तो दूर की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंबिया से भी अफजल है रसूल के बाद। अच्छा, ये जब मैंने नुक्ता बयान किया, अगला मदार अफजलियत जो मैंने बयान किया, मुख्तसर ये बात खत्म करने लगा, मुनाजरा समरी दे रहा हूं ना, इसलिए मैं समरी दे रहा हूं कि इस मुनाजरे ने इनके अकीदे को, इनकी बरेलवियत को कुरान और हदीस के नीचे दफन कर दिया। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं फेस कर रहा हूं, मुझे पता है इनके पास कुरान और हदीस के जवाब में बचा ही कुछ नहीं, इनके पास किस्से कहानियों के सिवा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब खोल के देखें, हर दूसरा तीसरा बंदा कह रहा नहीं 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 अबू बकर अफजल है, उमर अफजल है। इनका दीन जो है, इनका मसलक जो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, खत्म हो गया। ये इनका कुरान और हदीस से कोई वास्ता ही नहीं, कोई तल्लुक ही नहीं है, सिवाय किस्से और कहानियों को। अगला जो मदारे अफजलियत मैंने बयान किया था वो किया था जिहाद। 15 आयतें पढ़ी मैंने जिहाद की अफजलियत पे। अल्लाह कहता है मेरे यहाँ अफजल वो है जो जंग करता है। और मैंने जब सूरह निसा की आयत नंबर 95 पढ़ी ना, मैंने कहा मौलवी साहेब, अल्लाह कुरान में कहता है कि जिहाद करने वाले और बैठे बराबर नहीं। जागो यार, एक जिहाद करने वाला, दूसरा बैठे हुए। मैंने कहा अल्लाह तो कुरान में कहता है लड़ने वाले और बैठे बराबर नहीं, और तू अली से, जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हुनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, तू अली से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं थे। ओए होए होए होए, जो भागने वाले थे, जो भागने वाले थे। जब मैंने फरार का माना भागना किया तो वो एंकर कहता नहीं जी नहीं, ये बेअदबी है, फरार का माना भागना ना करे, फरार ही करे। मैंने कहा कुरान पढ़ के देखें, हदीस पढ़ के देखें, हमारे किसी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी से लेके तकी उस्मानी तक, गुलाम रसूल सईदी साहब, कोई एक मुफस्सर ऐसा नहीं है कि जिसने फरार का माना भागना ना किया, बल्कि आला हजरत तो कहते हैं बरेलवियों के इमाम
वो कहते जब तुमने नामर्दगी दिखाई, और आला हज़रत कहते हैं सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, जब तुम काफरों को पीठ देकर भाग रहे थे। इज़ तुसिदूना वला तलबूना अला हदी व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। मैंने कहा पढ़ कुरान, पढ़ कुरान। मैंने कहा मैं तर्जमा भी नहीं करता, तर्जमा भी तू कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये फरार का माना भागना बेदबी है, गुस्ताखी है। वो कहता है इसका माना करो कि तशरीफ ले गए, तशरीफ। मैंने कहा फरार का माना तशरीफ लुगत के हिसाब से भी नहीं बनता। और जिसको इन्होंने गुस्ताखी बनाया है ना, मैंने यहां एक जुमला कहा था कि अगर ये तशरीफ हो जाए तो ये जो सूरह अनफाल की आयत नंबर 15, अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। ऐ ईमान वालो, जब काफरों से जंग करते हो तो अपनी तशरीफ काफरों की तरफ ना किया करो। तो यारो अल्लाह की कुरान की आयत दे रहा हूं मैं यार। जब 15 दिन तक ये मुनाजरा चला, सारी दुनिया ने देखा। जब इनको शिकस्ते फाश हो गई, जब इनके किस्से कहानियां मैंने कुरान हदीस के नीचे दफन कर दिए, तो 15 दिनों के बाद इसने वो आगे पीछे से क्लिप काटा और सारा साल सुन्नी, जिनको कहते हैं ना नबी के गुस्ताख, उसी जमात को साथ में लाया और कराची की सरजमीन पे बाहर निकल के एहतजाज करके मुझ पे FIR कटवा दी, यानी पर्चा करवा दिया कि मैं गुस्ताखे से आपा। तो मैंने कहा कि भाई अभी परसों मैं अपनी बेल करवा के आया। जज ने मुझे कहा आप इतने समझदार हैं, आपने गुस्ताखी क्यों की? ये जन्म में बात बता रहा हूं। मैंने कहा जज साहब आपके सामने ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल भी पड़ा हुआ है, ये इंटरनेट का जमाना है, आप अपनी मर्जी का कुरान मजीद का तर्जमा खोलें, अपनी मर्जी का, मोबाइल से खोल लें, लैपटॉप से खोल लें। आयतें मैं बताता हूं, तर्जमा आप कर दें। मैंने कहा अगर कुरान पढ़ना गुस्ताखी है तो फिर मैं गुस्ताख हूं, हदीस पढ़ना गुस्ताखी है तो मैं गुस्ताख हूं। मैंने कहा मुझ पे FIR नहीं कटवानी चाहिए थी। मौलवी जी अगर गुस्ताखे से अब्बा की FIR कटवानी है तो अल्लाह पे कटवा। अल्लाह है गुस्ताखे से अब्बा, बुखारी पे कटवा, मुस्लिम पे कटवा, तिरमिज़ी पे कटवा, एक भी नहीं बचेगा तेरा इमाम। और मैंने तो कुरान पढ़ के सुनाया, मुस्तफा का फरमान पढ़ के सुनाया। गुस्ताखी किधर से आ गई? गुस्ताखी किधर से आ गई? क्या कुरान पढ़ना गुस्ताखी है? हदीस पढ़ना गुस्ताखी है? और फिर जब ये माहौल गर्म हुआ तो हर मुनाफिक अपना अपना हिस्सा डालने लगा इसमें। एक पिंडी का मुनाफिक है हनीफ कुरैशी, उसे भी कुछ अपनी तकलीफ थी। लम्हा साहब क्या हाल है? उसे भी अपनी तकलीफ थी, वो उसने वीडियो बना दी। जी ठीक है, अल्लाह कह रहे कुरान में कि तुम भाग गए नबी को छोड़ के, नबी पीछे से आवाजें दे रहा, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ही कह सकता है, हम नहीं कह सकते। मैंने कहा मुफ्त से मुफ्ती हम अल्लाह का कुरान तो पढ़ सकते हैं। मैंने उसे ये जुमले कहे थे नेट के ऊपर पड़े हुए। मैंने कहा था तू जेल आया था ड्रामा करने के लिए, मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे का ड्रामा करने के लिए जेल आ गया था। मैंने कहा पिंडी के मरासी, और पिंडी के मरासी अगर हिम्मत है तो गुजरांवाला के बट का मुकाबला कर। मैंने कहा सामने तेरी नस्लें याद रखेंगी कि हैदरियों से वास्ता कितना महंगा पड़ता है। एक एक को मैंने ललकारा है, एक एक को ललकारा है, हशाम अलाई ज़हीर को ललकारा है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ललकारा है, एक एक को कहा मैंने आओ सामने। नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मैं इनके हाथ के और पांव के अंगूठे लगा के कहूंगा मुनाजरा करो, क्योंकि इनके पास फिर गुस्ताखी के अलावा कोई मंजन रहता नहीं ना। जब दलील का जवाब कुरान से नहीं आता तो कहते गुस्ताखी हो गई। इसलिए ये कभी भी नहीं आएंगे। और इसका फायदा ये हुआ लामा साहब, इसका फायदा ये हुआ कि अब सुन्नी सुन्नी में ये बहस छिड़ गई है।
कि अफजल कौन है। आप इंटरनेट खोलें, जहां तो मेरी मुखालफत हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो मेरी हमायत में आए हैं लोग, बरी इमाम सरकार के जो सजादा नशीन है उन्होंने मेरे हक में वीडियो बनाई है। उसके अलावा डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब ने मेरे हक में वीडियो बनाई है, तैयब शाह गिलानी साहब ने मेरे हक में वीडियो बनाई है। इसके अलावा अब्दुल माजिद महबूब शाह साहब, बेशुमार अहले सुन्नत के उलामा, कुछ सैयद ऐसे हैं अहले सुन्नत के कि जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि बेटा अकीदा हमारा भी वही है लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत नहीं, चाहते हम भी वही हैं, चाहते हम भी वही थे जो तूने किया, लेकिन सच्ची बात है हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मरीज छोड़ जाएं, फंड बंद हो जाएं, चंदे बंद हो जाएं, गालियां खाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, ये पर्चे लेने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो तूने बात की है हक और सच की है, लेकिन हम मजबूर हैं। बस दुखता आपको ये समझा रहा हूं कि ऐसा जमाना आ गया कि लोग कुरान और हदीस के भी मुनकर बन गए। इसलिए जहां जहां तक ये मेरा पैगाम पहुंच रहा है आगे तक कन्वे करें। इसके ऊपर मेरी पूरी एक किताब है अफजलियत अली, जिसमें 5000 हदीस, 1000 कुरानी आयत, 250 से ज्यादा सहाबा इकराम मुहद्दिसीन की आरा है अफजलियत अली पर। इस किताब की तो उनको तकलीफ हुई है, ये हिस्ट्री में तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, सबसे बड़ा काम हुआ अफजलियत अली पर। इसका इंग्लिश में भी तर्जमा हो गया, हिंदी में भी छप चुकी है इंडिया में, और इंडिया में बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस किताब को, बंगला में भी छप चुकी है। तो इसलिए अब वो जमाना नहीं रहा। ये जो है ना सोशल मीडिया, इसने बड़ा काम किया, इसने घर घर तक इल्म और नॉलेज पहुंचा दिया है, आपकी फिंगर टिप्स के नीचे आ गई है सारी दुनिया। तो इसलिए आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि ये जो नासबियत है, ये जो खारजियत है, इसकी जड़ कट जाए, दहन हो जाएंगे, अली का दुश्मन बाकी नहीं रहेगा। अब वो जमाना नहीं, अब थ्रेट है, गोलियां हैं, सारा कुछ है, आग तक एहतजाज है। लेकिन जो ये नशा चख लेते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मौत से भी नहीं डरते। पता नहीं कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, कौन सा राज पा लिया था अम्मार इब्ने यासर ने, हुजर इब्ने अदी ने, हजरत हुजैफा ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में तन मन धन तो लुटा दिया, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। इनको लगता है कि गोलियों से, थ्रेट से, फतवों से, पर्चों से, एहतजाज से ये जिक्र अली को रोक लेंगे। मुफ्ती तू रोकेगा, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या, तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, गाजी के अलम को उतारने वाले, वो उतारने वाले खुद उतर गए, मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। और बड़ी अजीब बात है, बाजार में चौक में खड़े होकर लोग कहते हैं शिया कोई ठेकेदार है अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। बाजार में खड़े होकर कहते हैं अल्लामा साहब, बाजार में खड़े होकर कहते हैं शिया ठेकेदार है। हम भी मानते हैं अहले बैत को। यारो अगर अहले बैत को मानते हो तो ये दावे करने की जरूरत ही नहीं तुझे कि मैं मानता हूं। तू बोलेगा तो पता चल जाएगा। वो भी दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। एक बहुत बड़े अल्लामा साहब है, मेरे दोस्त है सुन्नी, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको पता है। वो मुझे कहते हैं अल्लामा साहब ये शिया मजलिसें बड़ी करते हैं 18 जेठ को क्या हुआ था? लो दसो। तो कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं।
मौलवी जी, मुफ्ती जी, कारी जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ता तोड़ना होगा। ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। ये नहीं हो सकता। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। ऐसे मानो जैसे मानने का हक है। जरा दरूद पढ़ो। अच्छा, एक नुक्ता मैंने आपको समझा के आपसे इजाजत। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह साफात, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, हाथ जोड़ रहा हूं। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। अंदाजे बयां गरचे बहुत शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। नियाबला मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश, खशा के तोदे को कहे कोहे दमावंद। कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से सीना चौड़ा करके एक जुमला कहने लगा हूं। किसी बंदे को दाएं बाएं मेरी गुफ्तगू से कोई मसला हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे। अल्लाह ने अगर उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले। मैं जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतुब से दिखा के जाऊंगा। यह भी नहीं कहूंगा कि घर जाके देख लेना। सूरह साफात की आयत नंबर 22 से लेके आयत नंबर 24 तक मैंने 3 आयत आपके सामने पढ़ी। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये मैशर का वो मंजर बयान करता है। अल्लाह कहता है जब मैशर का मैदान लग जाएगा, सज जाएगा, सारे जालिम फासिक फाजर उनके संगी साथी सारे जमा कर लिए जाएंगे। मैदान लग जाएगा, तोल लग जाएगा, हिसाबो किताब हो जाएगा। इसकी नेकियां कितनी है तोल दी जाएंगी, गुनाह परख लिए जाएंगे, हिसाबो किताब हो जाएगा। हिसाबो किताब के बाद अहले जन्नत, उनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिलेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में ले जाने का ऑर्डर मिल जाएगा। जन्नती जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, उनको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह कहता है जब जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो जहन्नम के दरवाजे पर जब पहुंचेंगे अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको भी रोको, इनको। एक सवाल अभी रहता है। फरिश्ते कहेंगे मौला हिसाबो किताब तो सारा हो गया, नमाजें तुल गई, रोजे तुल गए, हज तुल गए, उम्रे तुल गए, सदका खैरात सारा कुछ तो तुल गया, अब तो गजट भी आउट हो चुका है। चलो सादा करके समझाता हूं। जब इंसान पेपर देता है, एग्जामिनेशन में बैठता है जाके, तो अगर कोई टीचर के साथ उसका अच्छा तल्लक और वास्ता हो तो वो पास खड़ा होकर सवाल का जवाब उसे लिखवा भी सकता है जी। चलो ना लिखवाए, जब पेपर दे आए तो किसी को कह के सिफारिश करवा के नंबर अच्छे भी लगवा सकता है। बोलो यार। तो जब गजट आउट हो जाए और रिजल्ट आ जाए यार, रिजल्ट कार्ड उसके हाथ में आ जाए तो फिर बढ़ा सकता है। वो बोलो यार, फिर अगला साल ही है ना, वो गया, फिर नहीं बढ़ा सकता। तो सिफारिश चलेगी मिजान पर, नहीं समझ रहे बात। मिजान पे सिफारिश चलेगी, अल्लाह वालों की सिफारिश चलेगी, अहले बैत की चलेगी, हजूर की चलेगी, इसे माफ कर दो, इसे छोड़ दो। जब हिसाबो किताब हो जाए, फैसला हो जाए, अल्लाह का अमर हो जाए, जन्नती जन्नत की तरफ चले जाएं, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, फिर ना कोई सिफारिश है तो बोलो यार, ना कोई रियायत है। अब बड़ी अजीब बात है, अल्लाह जहन्नमियों को दरवाजे पे रोक के कहता है अभी एक और चांस देता हूं।
पूछता हूं, अगर इसका जवाब दे दिया तो अब भी जहन्नम से माफी, जन्नत चले जाओगे। मौला नमाज का सवाल होगा, रोजे का, हज का, उम्रे का। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं आका अलैहिस्सलाम की हदीस, और इसको इमाम इब्ने हजर मक्की हमारे अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, उनकी किताब है सवाके मुहरका, शिया मजहब के खिलाफ लिखी है उन्होंने किताब, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। खाना काबा के इमाम रह चुके इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस है, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। अबू सईद खुदरी ने भी इसको रिवायत किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी इसको रिवायत किया। तवज्जो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इसको रिवायत किया। हदीस मुस्तफा, हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून अन वलायत अली इब्ने अबी तालिब। अली के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो, मुस्तफा का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के अर्श से जो आवाज आएगी, जो सदा आएगी, जो निदा आएगी, इनको रोको। एक सवाल रहता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं वो सवाल नमाज का नहीं होगा, रोजे का नहीं होगा, हज का नहीं होगा, उम्रे का नहीं होगा, वो सवाल यही होगा, बता अली वलीउल्लाह की गवाही देता है कि नहीं? होए 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 होए, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अगर अली वलीउल्लाह की गवाही दी तो बोलो यार, तो उस वक्त भी जहन्नम का दरवाजा बंद हो सकता है। नहीं समझे? चलो मैं और आसान कर दूं। तीन जुमले पढ़े हैं बुजुर्गों ने, तीन जुमले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, तीन पढ़े हैं ना? बोलो यार, अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं मेरे मोबाइल में पढ़ी है। आपको जो गदीर सुनाया जाता है ना, ये हमारे यार लोग यहूदियों वाला काम करते हैं, अधूरी बात करते हैं। मैं सुनाता हूं पूरी। वहां आका अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख राउंड अबाउट ऑल कंपेनियन ऑफ दी होली प्रॉफिट, राउंड अबाउट 1.25 लाख सहाबा से 3 गवाहियां ली थी। तो जागो यार, पहली गवाही सहाबा ने दी थी नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह सहाबा ने गवाही दी कि नहीं? बोलो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर काफी होता, जुमले जाया ना करें यार, तो हुजूर कहते भाई तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी, तुम पक्के मोमन। ओए अल्लाह काफी वालो, अगर अल्लाह काफी होता, बल्कि कोई भी बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से सिर्फ शिरक जाता है। शिरक क्या है? अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, उसको शरीक कर लेना, ये शिरक है। ऐसा करने वाला मुशरिक है, फाइल। तो जब आप कहते ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक ही नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, जब आपने ये गवाही दी तो शिरक तो गया ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक जाता है, कुफर है। नहीं समझे यार? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसाई भी मानते हैं, कहते हैं उनको मोमन। ला इलाहा इल्लल्लाह यहूदी भी मानते हैं, कहते हो मोमन। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक जाता है, कुफर है। जब सहाबा ने दूसरी गवाही दी ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो कुफर भी गया। ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह से कुफर गया। लेकिन नफाक अभी है, मुनाफिकत अभी है। मुनाफिकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफिकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी, जब तीसरी का हुजूर ने फरमाया तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, तीसरी गवाही तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। बल्कि जब मैं पढ़ता था ना, तो एक साल में 3 इम्तिहान होते थे। पहला होता था शशमाही, दूसरा होता था नुमाही, और तीसरा होता था सालाना कंपलसरी एनुअल।
अगर कोई बच्चा शशमाही में भी पास, नमाही में भी पास, सालाना में फेल हो जाए, पास है कि फेल? यार पहले 2 में पास नहीं। आपके हजरत साहब 2 इख्तियारी थे, वो 2 एम ही थे, फैसला कौन नहीं थे। वो तो बच्चे की काबिलियत को चेक करने के लिए, उसका मेरिट बनाने के लिए थे। तीसरा था लाजमी, तीसरे में फेल है तो फेल, ठीक कह रहा हूं। आगे चले, शिया सुन्नी दोनों की किताबें खोलें, कब्र में भी सवाल 3 ही है। मन रब्बों का, ऐ शिया मार के आने वाले, ऐ सुन्नी मार के आने वाले, ऐ देवबंद, ऐ हदीस, बता तेरा रब कौन है? उसने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और रब को तो पहचान लिया ना। जुमले ज़ाया ना करें। अगर कब्र के इम्तिहान में रब की मार्फत से जान छूट जाती तो फरिश्ते कहते तूने रब को पहचान लिया, मौजा कर। जवाब आया या नहीं आया? दूसरा सवाल फिर आ गया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दीन को भी पहचान लिया, अल्लाह को भी पहचान लिया, फैसला भी नहीं। अब आ गया कंपलसरी, अब आ गया हतमी, अब आ गया फैसला कौन? मन नबियों का, मन इमामों का। बता तेरा नबी कौन है, इमाम कौन है? तीसरे का जवाब आया तो फरिश्ते कहेंगे जन्नत। तीसरे का जवाब नहीं आया, 2 का आ भी गया तो जहन्नम। तो पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह से मौलवी जी सिर्फ शिरक गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुफर गया है। मेरे आका ने फरमाया, ओए ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वालों, अगर नफाक को मलिया मेट करना चाहते हो, मुनाफिकत को समंदर के सुपुर्द करना चाहते हो, जो तीसरी लाजमी गवाही है, हतमी गवाही है, फैसला कौन गवाही है, तीसरी गवाही अली और वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। एक जुमला देना मैंने, जो या अली, एक जुमला देना में जो सदात बैठे हुए हैं उनके कदम चूम के एक जुमला देना है। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी माएं बहनें बेटियां बाजियां भी बैठी हुई हैं, इनके सामने भी हाथ जोड़ रहा हूं, बड़ी खास बात दे रहा हूं। तीसरी गवाही अली वलीउल्लाह। बोलो, तरतीब सीधी करूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मौलवी जी ये शिया का कलमा नहीं, अगर यही कलमा अहले सुन्नत की किताबों से जन्नत के मरकजी दरवाजे पर लिखा दिखा दूं मौलवी तो मान लेगा। अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। अगर यही कलमा जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। अगर यही कलमा लिवाए हमद पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा।